नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। सर्वप्रथम अब हम बहुत ही जल्द 2022 को अलविदा कहकर नव वर्ष 2023 में प्रवेश करने वाले हैं। सर्वप्रथम अभी से मैं आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरा बरसक यही प्रयास है कि आपको मैं सही ज्ञान दूं एस्ट्रोलॉजिकली, सही रास्ता दिखाऊं एस्ट्रोलॉजिकली और सही रेमेडी बताऊं एस्ट्रोलॉजिकली। हम सब चाहते हैं कि नव वर्ष 2023 हमारे लिए बहुत ही शुभ हो और धन दौलत और व्यापार में जो कमी आई है पहले से ही, वो हम उसमें उबर कर आगे की ओर प्रस्थान करें और हमारा व्यापार चले, हमारे घर में सुख शांति हो और हमारा हर एक कार्य शुभ की ओर बढ़े, हमारे कदम बढ़ोतरी की ओर बढ़ते चले जाएं। इसी आशा के साथ मैं अपना नव वर्ष 2023 का प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं। देखिए, जो ग्रह हैं वो संचार करते रहते हैं गोचर में और अपना अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ये हकीकत है कि नवग्रह हैं और 12 राशियां हैं और हमारे 12 लगन होते हैं हमारे हॉरोस्कोप में। तो आज मैं आपको नव वर्ष 2023 के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं, जिससे आपको सुनकर मेरी बातों पर आप अमल करिएगा और कईयों का शुभ होगा, कईयों का सम होगा, कईयों के लिए थोड़ा बहुत अशुभ भी हो सकता है। अशुभ होगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। हम मानव हैं, हमारा स्टेमिना जो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए होता भी है भी। तो इसलिए घबराना नहीं है। अगर कोई अशुभ होगा तो मैं उसकी छोटी मोटी रेमेडी अवश्य बताऊंगा लाल किताब की आपको। आप करेंगे नव वर्ष 2023 में तो आपको निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। इसी आशा के साथ मैं अब शुरू करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम उस समय नव वर्ष 2023 का शुभारंभ होगा रात्रि 12:01 से। तो तब ग्रहों की क्या अवस्था होगी ये सुनिएगा। सर्वप्रथम आप सबसे पहले मेष राशि में राहु चंद्र के साथ एक साथ भ्रमण करेंगे और मंगल जो है वृषभ राशि में, केतु जो है तुला राशि में, सूर्य बुध जो धनु राशि में, शुक्र शनि जो है मकर राशि में और बृहस्पति अपनी स्वयं राशि मीन में संचार कर रहे होंगे। बृहस्पति और शनि अपनी राशि में संचार कर रहे हैं, तब होगा ऐसा जो मैंने विवरण बताया, ऐसा संबंध बन रहे हैं ग्रहों के। लेकिन हमारे लगन के अकॉर्डिंग हमारी कुंडली में क्या क्या प्रभाव होगा, नव वर्ष क्या क्या लेके आने वाला है, आप ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ये लाल किताब एस्ट्रो वर्मा को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगर आप उत्साहित करेंगे तो हम उत्साहित होकर बहुत सारी ज्ञान की बातें एस्ट्रोलॉजिकली आपको बताते जाएंगे आगे भी। तो सर्वप्रथम मेष लगन वाले ध्यान से सुनिएगा, मेष लगन में क्या पोजीशन बनने वाली है नव वर्ष 2023 में आपके लिए। देखिए, जो झुंझलाहट होगी, गुस्से का प्रभाव होगा, जो आप अपने पति पर या अपनी पत्नी पर गुस्सा निकालते थे, कुछ समय के लिए वो गुस्सा ठंडा होना शुरू हो जाएगा और ग्रस्त जीवन में एक नई रोशनी का आगाज होने वाला है। मेरी यही गुजारिश है आपको कि आपका जो ग्रस्त जीवन है सुखमय बीते और आप कतई भी, देखिए इसमें मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं ग्रहों को पढ़ते हुए बता रहे जा रहा हूं। जो मेष लगन वाले हैं, तलाक की ओर कतई भी प्रस्थान ना करें। ये ग्रह का भ्रमण है तो वो कुछ समय अचंभित करता है, दुख देता है, लेकिन हमारी एक रेमेडी ऐसी है जो शायद 2 रुपए की भी नहीं होगी, मैं बताऊंगा आगे। चलिए, इसमें आपने ध्यान देना है एक चीज का, और मैं पूरा विवरण बताने जा रहा हूं 9 के 9 ग्रहों का आपके लगन के अकॉर्डिंग। ध्यान से सुनते जाना आप और मेरा वीडियो शेयर भी करते जाइए आगे। और किसी भी साधु संत फकीर की चक्कर में नहीं पड़ना है, गले में कुछ भी धारण ना करें, ज्यादा बातें ना करें, तो बृहस्पति का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आप किसी स्त्री के साथ, किसी पुरुष के साथ, स्त्री है तो पुरुष के साथ अगर
आप गलत संबंध ना बनाए तो ज़्यादा उचित होगा। उल्टा आप व्यापार कर सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं, अगर आप कॉस्मेटिक का शुरू करते हैं या लोहे संबंधित कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करते हैं, तो आप आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। हाँ, भाग्य में कुछ त्रुटि आने के आसार हैं। उसकी मैं अब रेमेडी देने वाला हूं, सुनिए ध्यान से। मेष लगन वाले प्राणी जो हैं, सबसे प्रथम क्या करना है, कुछ जौ ले लीजिए। कुछ जौ लेकर कहीं भी स्थान पर घर के अंदर आप उस पर भारी वजन रख दीजिएगा। उसी से ही आपके कई कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। एक मिट्टी का कटोरा ले लीजिए, लोटा टाइप होता है, उसमें मशरूम भरकर ढक्कन लगाकर आप नव वर्ष पर मंदिर में रखाएं। इसी से ही आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपनी माता पिता की सेवा करते हैं तो ज़्यादा उचित होगा। माँ को कतई भी नाराज ना करें। आप धार्मिक स्थल की ओर प्रस्थान कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है आपकी। चलिए, वृषभ लगन वाले, वृषभ लगन वालों को ज़्यादा उचित नहीं मानता मैं ग्रहों का जो भ्रमण है 2023 वर्ष में। सबसे प्रथम आपको गुस्सा बहुत भारी आ सकता है और आपके गुस्से कारण ही आप पर कोई झूठा केस भी पड़ सकता है। मैं बताऊंगा आपको रेमेडी कि कैसे बचना है आपको। और क्या है कि पेट के रोग होने की संभावना है। आंतों में प्रॉब्लम आएगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो इमीडिएट ऐसे प्रभाव आते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। और भाग्य स्थान जो है वो खुल सकता है आपका। चलिए, मैं अब ये मैंने बता दिया आपको, किसी की झूठी गवाही नहीं देनी, किसी की झूठी जमानत नहीं देनी। इस ऐसी बातों से आपने परहेज रखना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं आपको रेमेडी देने जा रहा हूं अब लाल किताब के अकॉर्डिंग नव वर्ष 2023 के लिए। एक तेजाबी चांदी का कड़ा बिना जोड़ के दाहिने हाथ में धारण करिएगा। और आप क्या करेंगे, एक शनिवार के दिन आप सरसों का तेल की पूड़ियाँ बना सरसों का तेल लीजिए और काले तिल की 3 पूड़ियाँ बनाइए। काले तिल की पूड़ियाँ काले कपड़े में, उनको भिगोकर आपने शनि मंदिर जाकर शनि देव के आगे समक्ष होकर उनको अग्नि प्रज्वलित करके जोत जगाकर और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र के उच्चारण से आपने वहाँ पर आहुति ऐसे देते हुए वहाँ पर रख देनी है। इसी से ही आपको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। मिथुन लगन वाले, देखिए मिथुन लगन वालों के लिए ब्लड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट के रोग हो सकते हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो ग्रह मुझे कह रहे हैं मैं उसी के पढ़ते हुए आपका विवरण दे रहा हूँ। बाकी आपकी जन्मपत्री में ग्रहों का क्या विवरण है, कैसा संबंध है, लाल किताब का वर्षफल क्या है, वो उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन ये जो उस समय की गोचर भ्रमण है, मैं उसका प्रभाव आपको बता रहा हूँ, संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ आपको। अगर आप नया वाहन खरीदते हैं, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, तो मत खरीदिएगा, ये ध्यान रखना होगा आपको कुछ समय के लिए। तो क्या है कि आपने अगर नया वाहन खरीदा, आप नव वर्ष में खरीद तो सकते हैं, लेकिन फरवरी मार्च के बाद खरीदिएगा, ज़्यादा उचित होगा। अगर आप पहले खरीद लेते हैं तो आपका चोट लगने की संभावना ज़्यादा है, पेट का रोग ऑपरेशन का योग बन जाता है, इसमें स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है। और ब्लड कोलेस्ट्रॉल जैसे मैंने बताया है, आप भी तेजाबी चांदी का बिना जोड़ के कड़ा दाहिने हाथ में धारण करिएगा। और क्या करना है, आपने एक देसी उड़द शनिवार को आप मंदिर में दान करिए या गरीबों में दे दीजिए। बहुत गरीब लोग हैं जो, उनको अवश्य दीजिएगा। और क्या करना है, आपने अपने पिता को नाराज नहीं करना है। पिता कहेंगे जिस राह की ओर जाओ, रास्ता दिखाएं। आपको लगेगा कि पिता रास्ता जो दिखा रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन वो वास्तव में सही होगा। इसलिए पिता को नाराज ना करिएगा, ज़्यादा उचित होगा। और जो धन लाभ की प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है, मुझे व्यापार में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, मुझे क्या करना है, सुबह जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको चाय वगैरह पिलाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। इसी से ही आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। कर्क लगन, देखिए कर्क लगन वालों को बेनिफिट होने की संभावनाएं पूरी मुझे नजर आ रही है। भाग्य खूब खुल रहा है आपका। और क्या चाहिए, नेकी और पूछ पूछ। तो इसमें क्या है, आप विदेशों की यात्रा कर सकते हैं, नव वर्ष में विदेशों की यात्रा कर सकते हैं। और ये भी संभावनाएं हैं कि आपकी शादी हो सकती है। जो भी आपके पति या पत्नी होगी, सुनिए जो शादी करने वाले हैं,
जो आपकी पति और पत्नी होगी वो तीखे तीखे नैनों वाली होगी, सुंदर वर्ण की होगी। चाहे वो सांवरा रंग हो, लेकिन उनकी अपनी ही एक सुंदरता की आभा होगी और वो कुछ तेज तरार होंगी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तेज तरार होना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसी संभावनाएं मुझे नजर आ रही हैं, लेकिन आप अपनी माता को नाराज ना करिएगा। माता जी आपके आपके कष्ट अपने ऊपर ले रही हैं, तो आपने क्या करना है, एक केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाते रहिए। वेरी सिंपल ये रेमेडी लाल किताब की। और आपने ये क्या करना है, और क्या करना है, एक सफेद कैप दिन के समय अगर सिर पर पहनते हैं तो आपको जो कार्य है, व्यापार है या सर्विस कर रहे हैं या कुछ भी है, आपको व्यापार में ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे, नया बिजनेस भी शुरू हो सकता है और नई योजनाएं बन सकती हैं। लेकिन सर्वप्रथम मैं वहीं पे आ रहा हूं, अपनी माता जी का आशीर्वाद ले, माँ को नाराज ना करे, तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है और विदेश यात्राएं और इंपोर्ट सपोर्ट का भी कार्य कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं सिंह लगन की ओर। सिंह लगन वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। उसमें अगर आप अपने जो थोड़ी-सी आदतें बदल सकते हैं। एक तो झूठ नहीं बोलना है आपने, ये ध्यान रखना है। अगर झूठ बोलते हैं तो आपको लॉस हो सकते हैं। एक केस पड़ने की संभावना है। अगर आप किसी औरत के साथ नाजायज़ संबंध बनाते हैं, अफ़ेयर्स करते हैं, तो वही औरत आप पर केस डाल सकती है। ये ध्यान रखना आपको। अगर आप अफ़ेयर्स ना करें तो ज़्यादा उचित होगा। दुश्मनों से दूरी बनाकर रखिएगा। दुश्मन आप पर नुकसान पहुँचा सकते हैं, केस डाल सकते हैं। ये ध्यान रखना होगा आपको। भाग्य आपका साथ नहीं होगा इस समय। एक खाँसी, जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसे प्रभाव आते हैं तो अपने डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिएगा। सिर्फ सिंपल क्या करना है, आप कोई भी वाहन ना खरीदें, लेदर की आइटम कोई भी ना खरीदें, ना ही गिफ्ट ले, ना ही गिफ्ट में दें। यही आपकी मेरी रेमेडी है आपके लिए। कन्या लगन। कन्या लगन वालों के लिए शुभता का संकेत मुझे साफ-साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, सेहत के प्रति आपको सजग रहना होगा। चलिए मैं आपको आपके नवग्रहों की परिभाषा पढ़कर नव वर्ष 2023 में कैसा प्रभाव आएगा। कोई बड़े मंत्री, कोई बड़े ऑफिसर से आपके संबंध बन सकते हैं, आप उनसे बेनिफिट ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद आपके संग-संग चलने वाला है। और क्या चाहिए आपको? आपको नौकरी भी लग सकती है, आपकी मददगार हो गए जो बड़े ऑफिसर हैं। अगर नौकरी कर रहे हैं, तो आप पर अति प्रसन्न होकर आपकी तरक्की भी कर सकते हैं और आगे कई कुछ जो प्रॉब्लम्स थी, वो सॉल्व होने वाली हैं। लेकिन पेट के रोग और बेहोशी जैसी ऐसी प्रॉब्लम या टेम्परेचर होकर बिगड़ सकता है, तो उसी समय आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। अगर ऐसी दिक्कत आती है तो एस्ट्रोलॉजिकली आप अपॉइंटमेंट लेकर ही आपका देखा जा सकता है। ऐसे हम रेमेडी नहीं दे पाएँगे। जहाँ सिर्फ़ यही मैं बता सकता हूँ कि रात्रि के वक़्त नववर्ष से आप दूध पीना बंद कर दीजिएगा। और चलिए आगे तुला लगन। तुला लगन वालों के लिए कुछ संकेत शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं। शुभ तो ये है कि आप अपनी पत्नी या पति के साथ झगड़ा ना करें। आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सकते हैं कि हम तलाक ले लें, हम गृहस्थ जीवन को तोड़ दें और उसका सत्यानाश हो जाएगा। अगर आपके बच्चे हैं तो वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। ऐसा मत करिएगा। आपको मैं रेमेडी देने वाला हूं आपके हित के लिए। आप सुनते जाइए और मेरा वीडियो शेयर करते जाइए। जिन्होंने मेरा चैनल लाल किताब एस्ट्रो वर्मा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो कर लीजिएगा। बहुत ही मैं ज्ञान की बातें बताने वाला हूँ आगे भी। तो ये देखिए जो तुला लगन वाले हैं, इसमें एक चीज़ है कि अगर आपकी माताजी आपके लाइफ में अपने इंटरफेयर्स करती है, वो बेनिफिट आपको दे सकती हैं। आप दोनों को हस्बैंड वाइफ को मिलवा सकती हैं। तो माँ की शरण में जाइए तो अपना घर बसाइएगा। मैं एक रेमेडी और भी दूँगा। इसमें क्या होता है, कई बार प्लैनेट आपकी दूसरी मैरिज की ओर आपको अग्रसर करते हैं या दूसरा मर्द या दूसरी औरत आपकी लाइफ में घुस आते हैं जो आपको नुकसान देते हैं, आपके परिवार को तबाह कर देते हैं। इसलिए ऐसे ये प्लानिटरी हो रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। आप इन चीज़ों से बचिएगा, ध्यान रखिएगा, बचना होगा, अवश्य बचना होगा। अपना घर परिवार, अपना घर संसार बचा कर रखिएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस वर्ष 2023 आपके लिए शुभ में हो और गृहस्थ जीवन मंगलमय हो। तो मैं एक उपाय देने जा रहा हूँ। हाँ, आपकी जो ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्टरी सलाह लीजिएगा। आपने क्या करना है, वेरी सिंपल, तेजाबी चांदी की गड़वी बनवाइएगा आप। बाजार में मिलती है लेकिन वो खोटी होती है। अगर कोई बनाता है तो ठीक है, नहीं तो 90 वाली जो आती है पूछ लीजिएगा। जितनी प्योर हो उतना बढ़िया है। उसमें आप गंगा जल भरकर घर में रख लीजिएगा, उसी से आपको बेनिफिट होगा। और एक आड़ू की गिटके ले लीजिए, उसमें सुरमा भरकर वीरान जगह में दबा दीजिएगा। दूसरी औरत दूसरे औरत को
दूसरे मर्द को अपने जीवन में मत आने दीजिएगा। आपके माँ बाप ने आपकी शादी करवाई है, तो थोड़ा सा आप आराम से सोच समझकर अपने घर के जो डाइवोर्स की ओर बढ़ रहे हैं, जो प्राणी बढ़ रहे हैं, वो थोड़ा रुकिएगा। प्लैनेट थोड़ी देर बाद हटने वाला है, तो उसका प्रभाव आपको मिलेगा। आपको एक शिफ्टिंग भी होने वाली है आगे जाकर। चलिए आगे चलते हैं वृश्चिक लगन की ओर। वृश्चिक लगन वाले थोड़े स्थान परिवर्तन का योग है। कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, स्थान परिवर्तन होने दीजिए, उसमें आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। गुस्से का प्रभाव हो सकता है, कोई बात नहीं। हाँ, अगर आप अपने घर में आपकी छत पर कोई भी जंग लगा सामान रखा हुआ है या फालतू वालतू सामान रखे हुए हैं, उसको निकाल दीजिएगा, उसको सफाई रखिएगा। जितनी आपकी छत साफ होगी उतना ही आपको बेनिफिट प्लैनेट देंगे। जो वकील हैं, जजेस हैं, उनके लिए बेनिफिट्स हैं, और जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलने की संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। और जो सीए हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या वकील भाई हैं, उनको भी बेनिफिट होगा। अगर आप छत की सफाई रखते हैं और कोई भी खिड़की दरवाज़ा अधूरा ना हो, उस पर पल्ले लगवा लीजिएगा, तो यहाँ पर ग्रह आपको बेनिफिट देने वाले हैं। और किसी की बातों में आकर कोई भी कार्य ना करेगा। आपको बहुत सारे लोग जो है चापलूसी करके आपके कान भरेंगे, तो उनके बातों पर अमल ना करिएगा। जो भी कोई कहता है आपके लिए, आपको कुछ समझाता है या अनसडन आपके कान भरता है, तो उसको विराम दे दीजिएगा, ज़्यादा उचित होगा आपके लिए। चलिए आगे धनु लगन। धनु लगन वालों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली नव वर्ष 2023। एक तो तरक्की के आसार, स्टेटस समाज में, ऑफिस में और व्यापार में बहुत बड़ा स्टेटस आपका बनने वाला है। और क्या है, त्रिदेव भगवान श्री हरि विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश का आप पर बहुत ही ज़्यादा, भगवान सूर्य देव के साथ साथ आशीर्वाद मिलने जा रहा है। जो तो है राजनेता, जो राजनीति में है, वो तो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। धनु लगन वाले, ये ध्यान रखिएगा, धनु लगन वाले बहुत ही बेनिफिट आपके लिए मिलने वाला है। कहीं ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको कोई प्लैनेट लॉस दे सके। इसलिए आप भगवान की जो भी आपके इष्ट हैं, तो आप उनकी पूजा अर्चना में लिप्त हो जाइएगा। एक केसर का तिलक मस्तक पर लगाइएगा गंगा जल में भिगोकर। अगर आपके माता अपनी माँ के हाथों से लगवाएंगे तो सोने पे सुहागे वाली बात होगी। धनु लगन वालों, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। नव वर्ष 2023 तरक्की की ओर प्रस्थान करेंगे, मेरी बात को याद रखिएगा आप। चलिए मकर लगन। मकर लगन वाले जो हैं, गुस्सा आ सकता है, शादी का योग है, अफेयर्स ना करें तो ज़्यादा उचित होगा। आजकल के बच्चे जो हैं अननेसेसरी अफेयर्स कर लेते हैं, हो जाता है ऐसा। समाज की जो रीति रिवाज चल पड़ा है अब यंग बच्चों में अंदर, तो अब बचिएगा, शादी करिएगा, शादी कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा ना हो आपके। हाँ, ये भी हो सकता है शादी करने आप फौरन जा सकते हैं। जहाँ पर क्या है, एक उचित है आपके लिए, बहुत ही माइनस अफेक्ट होते होते भी आपको एक ग्रह जो बेनिफिट दे रहा है। आपकी विदेश यात्रा होने वाली है, हो सकता है आपका वीज़ा लगने वाला है, हो सकता है आप परमानेंट सेटल भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप अपनी माँ को नाराज़ नहीं करिएगा। आपके माता-पिता आपके कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं प्लैनेटरी तौर पर, तो उनको नाराज़ नहीं करना है। उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कीजिएगा, तो उनसे आशीर्वाद लेंगे, तो आप तरक्की की राह की ओर प्रस्थान करते चले जाएँगे। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ भी आप कार्य करते हैं, जहाँ भी आप उठते बैठते हैं, तो आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना। आप बहुत बुरा बोल सकते हैं, आप नहीं बोलेंगे, ये प्लैनेट आपको बुलवाने जा रहा है। तो आप संभल कर रहिएगा। उचित है कि आप रेमेडी लीजिएगा लाल किताब की। चलिए कुंभ लगन वाले। कुंभ लगन वाले जो प्राणी हैं, मिक्स सा फल है इनके लिए। आपके जो मित्रगण हैं, आपके परिवार के लोग जो सदस्य हैं, कोई और भी है, तो आपके भिन्नता आ सकती है। आपके भाई बहनों के विचारधारा में भिन्नता आ सकती है, और कई मित्रगण या और लोग हैं आपको लॉसेस दे सकते हैं, इसलिए उनसे बचकर रहना होगा। और आप क्या है कि आपके सर्वाइकल प्रॉब्लम के आसार बन सकते हैं, रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाँ, यहाँ पर शनिदेव क्या कहते हैं कि अगर आप किसी औरत के साथ नाजायज संबंध बनाते हैं तो आपको लॉसेस होंगे, अन्यथा आपको शनिदेव आपको बहुत ही बड़ा फल देने वाले हैं, शुभता की और फल होगा वो। जो मैंने चीज़ें बताई हैं उस पर ध्यान देना होगा आपको। एक सोने की तार, 24 कैरेट सोने की तार आप अपने कान में धारण कर लीजिएगा। अगर आपके घर में हाथी के खिलौने फोटोग्राफ्स रखी हैं तो फौरन निकाल दीजिएगा। ये है आपकी कुंभ लगन वालों की नव वर्ष 2023 के लिए
जो मैंने बताया बातें, आप ज्ञान जो है मेरा, वो आप सुनिए, सुन लिया होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए मीन लगन वाले भी बहुत तरक्की करने वाले हैं। नव वर्ष 2023 तो उनके लिए सौभाग्यशाली बनने जा रहा है। धार्मिक यात्राएं करेंगे या धार्मिक बड़ा आयोजन करवा सकते हैं। धर्म कर्म जितना करेंगे उतना फल देगा भगवान। आपको मालूमात ही है, जितना कर्म करेंगे, जितना धर्म करेंगे, जितना आप अच्छा कार्य करेंगे, उतना ही फल भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाने वाले हैं। इस वर्ष नव वर्ष 2023 में एक झूठ का सहारा नहीं लेना है आपने। झूठ बोलकर खासतौर अपनी माँ को बरगलाइएगा नहीं। अगर आपने किसी के साथ, माँ के साथ झूठ बोला या किसी से धन लिया झूठ बोलकर, तो ग्रह जो मैं शुभता की ओर बता रहा हूं वो माइनस की ओर चल पड़ेंगे। अब आप पर निर्भर करता है कि आपने झूठ बोलना है कि सच बोलना है। क्या आपने अपने मनी का लॉस करना है या बेनिफिट की ओर बढ़ना है, ये आपने रास्ता तय करना है। ये ध्यान रखिएगा आप। और क्या है, आपको तरक्की मिलने के आसार हैं, आपका कार्य बढ़ने के आसार हैं। अगर आप हिजड़ों की सेवा करते हैं तो उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो आपके काम में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है नव वर्ष 2023 में। शनि पूजा करिएगा, शुक्र देव की पूजा करिएगा। सर्वप्रथम आप जितनी गाय माता की सेवा करेंगे, खास तौर अगर आप शुक्रवार के दिन अपने वजन के बराबर हरा चारा गायों को खिलाते हैं, आप गौशाला भी जा सकते हैं। जितनी गायें जो बाहर घूमती हैं बेचारी, भूखी कूड़े में मुँह मारती हैं, आपको पता है बड़ा दुःख होता है। तो आप वहाँ जाकर आप गाड़ी में भर लीजिए, रेहड़ी से ले जाइए, किसी भी साधन कोई ऐसे साधन मिल जाएँगे आपको। हर शुक्रवार अपने भार के बराबर हरा चारा, जहाँ गायें लवारिस घूम रही हैं, कूड़ा है वहाँ पर गायें खड़ी होती हैं आपके शहर में या आपके इलाके में, तो आप हरा चारा गौ माता को खिलाएँगे, उतना ही आप पर गौ माता का आशीर्वाद बरसेगा। आप पर रौनक ही रौनकें आपके घर में बरस जाएँगे, आपके व्यापार में बरस जाएँगी और धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होगी। ये है नव वर्ष 2023 का मैंने लगन के मुताबिक आपको बताया है और रेमेडीज़ लाल किताब की भी आपको बताई है। मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा चैनल लाल किताब एस्ट्रो वर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा। मैं यही भगवान से, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूँ, अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण जी से, कि आपका नव वर्ष 2023 मंगलमय हो, शुभमय हो और तरक्की ही तरक्की करते जाइए। आइए महामंत्र का जाप के साथ मैं प्रोग्राम का समापन करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी मंत्र का उच्चारण करें आप, नव वर्ष आपके लिए सुखमय बनने जा रहा है। यही आशा के साथ मुझे अब आज्ञा दीजिएगा। जय जय श्री राधे श्याम।